तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद व मुशक्कत की सजा। किसी भी अवामी ओहदे के लिए 10 साल के लिए नाअहल। 1 अरब 57 करोड़ 40 लाख रुपए जुर्माना आयद। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने तोशाखाना केस में सजा सुनाई। बुशरा बीबी अदालत में पेश ना हुई। आपने अपना 342 का बयान जमा कराया है। जज मोहम्मद बशीर का सवाल। बानी पीटीआई ने कहा, बयान तैयार कर लिया है, मुझे थोड़ा वक्त दे, बुकला के आने पर बयान जमा कराऊंगा। मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे तो सिर्फ हाजिरी के लिए बुलाया था। जज मोहम्मद बशीर का बानी पीटीआई को वक्त देने से इनकार। बानी पीटीआई बोले, आपको इतनी जल्दी क्यों है? कल भी जल्दी में सजा सुनाई गई। बुशरा बीबी ने तोशाखाना केस में सजा के बाद गिरफ्तारी दे दी। बुशरा बीबी को अडियाला जेल से तहवील में लिया गया। गिरफ्तारी के लिए नैब टीम पहले से ही अडियाला जेल में मौजूद थी। बुशरा बीबी ने गुज़िश्ता रोज 25 सफ़ात पर मुश्तमिल 342 का बयान रिकॉर्ड करवाया था। अडियाला जेल की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। जेल के अतराफ में मजीद सिक्योरिटी एहलकार तैनात। सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करेंगे। उम्मीद है आला अदलिया से इंसाफ मिलेगा। बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। कहा, तोशाखाना केस में जुल्म हुआ, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। एक लीडर को खुश करने के लिए सजाएं दी जा रही हैं। एहतसाब अदालत ने माजी में ऐसा फैसला कभी नहीं दिया। वकील के होते हुए जरा की इजाजत नहीं दी गई। बानी पीटीआई पर दबाव डालने के लिए बुशरा बीबी को सजा दी गई। बुशरा बीबी का तोशाखाना केस से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने जाती तौर पर कोई तोहफा नहीं लिया। पीटीआई इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। हर नाइंसाफी का बदला वोट के जरिए लेंगे। वकील अली जफर ने कहा, जल्दबाजी में फैसला दिया गया, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। अगर जरा करने की इजाजत ना दी जाए तो ये मिस ट्रायल होता है। धोखे और फरेब की सियासत ज्यादा अरसा नहीं चलती। एहसन इकबाल की आज न्यूज से गुफ्तगू। कहा, फेयर ट्रायल की दरख्वास्त बानी पीटीआई का फरमाइशी प्रोग्राम है। हमने हमेशा सजाओं के खिलाफ कानूनी तरीक़ाकार अपनाया। नवाज शरीफ ने अदालतों में 200 के करीब पेशियां भुगती हैं। फैसल करीम कुंडी बोले, गलत हो या ठीक, अदालती फैसला तो मानना पड़ेगा। तोशाखाना केस में चीजें जमा नहीं करवाई गई। अदालतों में सियासी तकरीर नहीं, दलाइल देने पड़ते हैं। वकील तैयारी करके अदालतों में नहीं जाते। अमरीका ने बानी पीटीआई की सजा पाकिस्तानी अदालतों का मामला करार दे दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, साबिक वजीर आजम के खिलाफ मुकदमा चलना एक कानूनी मामला है। अदालत की सुनाई गई सजा पर कोई तबसरा नहीं करेंगे। साबिक वजीर आजम के खिलाफ केसेस को देख रहे हैं, मगर पाकिस्तान के लिए अंदरूनी मामलात और ओहदे के उम्मीदवारों पर कोई पोजीशन नहीं लेते। वाज़ेह किया, ऐसा जमहूरी अमल चाहते हैं जिसमें तमाम फरीक़ैन की वसी शिरकत हो, जमहूरी उसूलों का एहतराम हो। अमरीका पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन देखना चाहता है। पाकिस्तान में इलेक्शन का अमल मॉनिटर कर रही है। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केसेस। बानी पीटीआई के जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन दुरुस्त करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। एहतसाब अदालत के जज की तकर्री पर दरख्वास्त गुजार के एतराज़ात मुस्तरद। कहा, नैब कानून के मुताबिक सेशन अदालत के मुकाम का तयन करना एग्जीक्यूटिव का इख्तियार है। नई हुकूमत के इंतखाब का वक्त करीब। इलेक्शन 2024 में चंद दिन बाकी। सियासी जमातों की सरगर्मियां तेज। जलसे, जुलूस और रैलियां। उम्मीदवारों की अवाम से मुलाकातें। पीपल्स पार्टी और लीगी रहनुमाओं में लफ्जी जंग जारी। बिलावल भुट्टो आज मालाकंड में जलसे से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून आज जफरवाल में अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। मरियम नवाज जलसा आम से खिताब करेंगी। फवाद चौधरी की तमाम मुकदमात में एक साथ गिरफ्तारी डालने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज मोहम्मद नवीद इकबाल ने फैसला सुना दिया। 9 मई की JIT के सरबराह को तमाम मुकदमात की तफसीलात फराहम करने का हुक्म। अंडे इतने महंगे होते जा रहे हैं कि आम बंदे की पहुंच से बाहर हो गए। आम बंदा सर्वाइव नहीं कर सकता। जो 20-25 हज़ार रुपये पे ले रहा है वो क्या करे। 400 ਨੂੰ ਹੋਏ ਪੈਨੇ ਦਰਜਨ ਤੇ ਚੀਕਣ ਜਿਹੜਾ 600 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ गरीब बंदा किथे जावे। मुल्क भर में महंगाई बेकाबू। लाहौर में चिकन, मटन और बीफ के बराबर हो गया।
ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 600 रुपए किलो हो गया। बोनलेस 1000 रुपए फी किलो में दस्तयाब। दुकानदार भी परेशान, कहते हैं फरोख्त कम हो गई है, कीमतें कंट्रोल होनी चाहिए। अवाम पर फिर से बिजली गिराने की तैयारी। बिजली फी यूनिट 5 रुपए 62 पैसे महंगी होने का इम्कान। CPPA की दरख्वास्त पर नेपरा आज समाअत करेगा। इजाफा दिसंबर के FCA की मद में मांगा गया। टैक्स अदा नहीं करेंगे तो मईशत कैसे बेहतर होगी? शहरी कहते हैं अमीर तबका और जागीरदार 1 रुपया टैक्स नहीं देते। सब टैक्स फाइलर बने और मईशत की बेहतरी में अपना किरदार अदा करें। दुबई में खित्ते की सबसे बड़ी हेल्थ नुमाइश अरब हेल्थ जारी। 150 से ज्यादा मुल्कों से 3000 से ज्यादा नुमाइश कुनंदगान शरीक। 40 पाकिस्तानी कंपनियों की तिब्बी मसनूआत तवज्जो का मरकज। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी से मंजर हसीन। गिलगित बल्दिस्तान, नारान, कागान, गिलियात, मरी और सवात में हर तरफ सफेदी। वादी तीरा में साल की पहली बर्फबारी ने माहौल महसूर कुन बना दिया। हर शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली। आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मफलूज। पंजाब की मुख्तलिफ अजला में बारिश। कराची में भी बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार। बलूचिस्तान में 2 और 3 फरवरी को मूसलाधार बारिश की पेशगोई। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। नमूनिया के वार कम ना हुए। पंजाब में मजीद 13 बच्चों की जान ले ली। जनवरी में नमूनिया से इंतकाल करने वाले बच्चों की तादाद 288 हो गई। सूबे में 1045 नए केसेस रिपोर्ट। दहशत गर्दों का बलूचिस्तान के इलाके मच और कोलपुर कॉम्प्लेक्स पर हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर जवाबी कार्रवाई। हमला पसपा कर दिया। गुज़िश्ता रोज से अब तक 9 दहशत गर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशत गर्दों में 3 खुदकुश हमलावर भी शामिल, 3 जख्मी। फायरिंग के तबादले में 4 जवान बहादुरी से लड़ते हुए वतन पर कुर्बान। 2 शहरी भी शहीद हो गए। गजा के रिहायशी इलाकों और अस्पतालों पर वहशियाना इजरायली हमले जारी। मजीद 114 फलस्तीनी शहीद। अलमल अस्पताल पर फायरिंग और गोलाबारी से खातून समेत मुतादिद फलस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में भी सेहूनी अफवाज की जारहाना कार्रवाइयों में कमी न आ सकी। अस्पताल में जख्मियों को भी न बख्शा। तिब्बी अमले के भेस में अस्पताल में घुस कर फायरिंग। 3 फलस्तीनी नौजवानों को शहीद कर दिया। रफा में 100 के करीब लाशों की तदफीन। 7 अक्टूबर से अब तक हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 27,000 से तजावुज कर गई। जंगी जुनून में मुब्तला इजरायली वजीर आजम की हट धर्मी बरकरार। कहा तमाम मकासद हासिल होने तक जंग खत्म नहीं होगी। उर्दन में अमरीकी फौजियों पर ड्रोन हमले का जवाब देने के लिए जहन बना लिया। अमरीकी सदर जो बाइडेन कहते हैं ईरान से जंग किए बगैर इसकी हिमायत याफ्ता मलेशिया को भी निशाना बनाएंगे। अमरीका मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहता। अमरीका को मशरिक़ वस्ता में वसी जंग की ज़रूरत नहीं है। निगरान वज़ीर आला पंजाब का कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड का दौरा। प्रोजेक्ट की पेशरफ्त का जायजा। तामीराती सरगर्मियों का मुशाहिदा। मंसूबे की जल्द तकमील के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाने की हिदायत। मोहसिन नकवी का ज़ेर तामीर पुलों का काम जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। जामिया पेशावर में अमन और सकाफती मेला सज गया। तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। रिवायती धुनों पर तलबा का रक्स। सकाफती लिबास जेब तन किए। लजीज खानों से लुत्फानंदोज हुए। तलबा ने अमन मेले को सराहा। मुख्तलिफ सकाफतों को समझने का जरिया करार।